में दबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया बड़ा फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने 18,000 करोड़ का FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की घोषणा की है। वोडाफोन आइडिया के FPO के लिए 10 से 11 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया गया है। FPO के लिए लॉट साइज जो है वो 1298 शेयर्स का होगा और 16 अप्रैल को एंकर निवेशकों को शेयर एलोकेशन पर बोर्ड की बैठक होगी। FPO के लिए 18 से 22 अप्रैल के दौरान बोली लगा सकेंगे और 15 अप्रैल से FPO के लिए रोड शो शुरू होगा। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि FPO होता क्या है और ये IPO से कैसे अलग है। FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये कंपनियों के लिए फंड जुटाने का एक तरीका होता है, लेकिन FPO वही कंपनियां ला सकती हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, यानी जिनमें पब्लिक ट्रेडिंग होती है। कंपनीज FPO तब लाती हैं जब उन्हें एडिशनल फंडिंग की जरूरत होती है। कंपनी अगर IPO लाकर लिस्टेड हो गई है तो भी इसके बाद अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है, जैसे एक्सपेंशन, लोन चुकाने और दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। और अब कंपनी के मालिक अपनी जेब से तो बिजनेस पे सारे खर्च नहीं कर सकते, इसलिए वो बाहर से फंडिंग ढूंढते हैं। ऐसे में FPO के जरिए वो अपने एक्सेस शेयर मार्केट में जारी करते हैं, जिसके बदले में इन्वेस्टर्स उन्हें फंडिंग देते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, FPO और IPO दोनों में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, स्टॉक मार्केट में कंपनियों के लिए फंड जुटाने के कई तरीके होते हैं जिसके जरिए वो अपने शेयर जारी कर फंडिंग जुटा सकती हैं। IPOs और FPOs दो सबसे यूज किए जाने वाले तरीके हैं। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके जरिए कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर जनरल पब्लिक के लिए खोलती है। ऐसी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, यानी जिनकी प्राइवेट ओनरशिप है, वो IPO लाकर अपने शेयर जारी करती हैं और इन पर फंड इकट्ठा करती है। इससे उनकी शेयर में हिस्सेदारी भी कम होती है और IPO में निवेशकों के पैसे लगाने के बाद कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया, FPO लाती हैं वो कंपनियां जो पहले से बाजार में लिस्टेड होती हैं, यानी कि अगर कोई कंपनी IPO लेकर आई और उसे आगे चलकर और फंडिंग की जरूरत महसूस हुई तो वो FPO ला सकती है। कंपनियां FPO या तो एडिशनल फंडिंग जुटाने के लिए लाती हैं या फिर अपना कर्ज घटाने के लिए। तो ये थी आपकी FPO पर गाइड। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वैसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस पर।